ओम श्री गुरुवे नमः। ओम बृहस्पते नमः। प्रिय भक्तों, गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान को समर्पित माना गया है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन व्रत पूजन और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और घर में सुख शांति तथा समृद्धि का वास होता है। प्रिय श्रोताओं, आज बृहस्पतिवार के दिन सुनिए बृहस्पति देवता की संपूर्ण व्रत कथा और साथ में आरती। प्राचीन कथा के अनुसार भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह रोजाना गरीबों और ब्राह्मणों और असहाय लोगों की सहायता किया करता था, किंतु ये बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो किसी गरीब को दान देती थी और ना ही भगवान का पूजन करती और राजा से भी दान देने से मना करती थी। एक दिन की बात है, राजा तो अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने वन को चले गए थे। तभी रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव भगवान साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और उन्होंने रानी से भिक्षा मांगी, तो रानी ने उन्हें भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहने लगी, ए साधु महात्मा, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लोगों में लुटाते रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी लोग चाहते हैं, लक्ष्मी और पुत्र तो पापी के घर में भी होना ही चाहिए। और यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उस धन से भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, और जो व्यक्ति निर्धन है उनकी कन्याओं का विवाह करवाओ, धर्मशालाएं खुलवाओ। ऐसे और कई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर बृहस्पति देव के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसको जगह जगह में बांटते फिरूं। तब साधु ने उत्तर दिया कि देवी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। और बृहस्पति देव तथास्तु कहकर बोले कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, बट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, घर की उस दिन सफाई ना करना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए और साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि रानी की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब तो भोजन के लिए भी राजा और रानी का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं कोई भी छोटा काम नहीं कर सकता। यहाँ के सब लोग मुझे जानते हैं। रानी ने राजा को दूसरे देश जाने की अनुमति दे दी। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देखो, हमें भोजन किए हुए 7 दिन हो गए हैं। तो पास के ही नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़े बहुत दिन खाने का गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उसे दिन गुरुवार का व्रत था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उस समय दासी को कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला, तब वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। फिर दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सब सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन की जब कथा पूरी हुई तो रानी की बहन ने सोचा कि आज मेरी बहन की दासी यहाँ आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। फिर वह कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके
वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, आज बृहस्पतिवार था और मैं बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही बोलते हैं और ना ही उठते हैं, इसलिए मैं इससे नहीं बोली। फिर वे दासी से बोली, कहो दासी, तुम क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी रोने लग गई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की और राजा के दूसरे देश कमाने जाने की सारी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अंदर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना बृहस्पतिवार की व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से श्री विष्णु भगवान को केले की जड़ में पूजन करे तथा उसके नीचे दीपक जलाए और व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और फिर अपनी बहन को व्रत तथा पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। उसके बाद 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तब रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा और वे दोनों गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब दोनों सोचने लगी कि पीला भोजन कहाँ से आएगा। इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, लेकिन उन दोनों ने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव उन दोनों से बहुत प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके उनके महल में आए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर चले गए और बोले कि तुम और रानी ये भोजन कर लेना। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर उन दोनों ने भोजन ग्रहण कर लिया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु फिर से धन संपत्ति आने के बाद रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। ये देखकर दासी रानी से बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में भी कष्ट होता है, इस कारण हमारा सभी धन नष्ट हो गया और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य हो रहा है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि देखो रानी, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। कुछ देर बाद राजा ने देखा कि निर्जन वन में एक साधु महात्मा प्रकट हुए। वे साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव भगवान थे। वे लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तो इतनी चिंता में क्यों बैठा है? तुझे क्या दुख है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे साधु महात्मा, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं और क्या कहूँ। ऐसा कहकर राजा रोने लगा और साधु को अपनी सारी बात बताई। साधु जी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है,
जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवारजनों को और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद को बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे भगवान, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन भी कर सकूं और कुछ बचा भी सकूं। मैंने आज रात्रि में सौपन में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है और भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं अपनी पत्नी की खबर मंगा सकूं, और फिर मुझे तो बृहस्पति देव भगवान की कथा भी नहीं पता। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा भी हो जाएगी और बृहस्पति देव भगवान की पूजा का सारा सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है, तुम ध्यान लगाकर सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान भी नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता और गंदगी के साथ रहती थी। वह स्नान भी नहीं करती थी, किसी देवता का पूजन भी नहीं किया करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसकी पत्नी पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी ने कन्या रूपी रतन को जन्म दिया। वह कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल उठती, स्नान करती, श्री विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पति भगवान का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके वे विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती। तब ये जो सोने के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर अपने घर ले आती। एक दिन वे बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक फटक कर साफ कर रही थी कि उसकी माता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए तो सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था तो कन्या ने व्रत रखा था और उसने बृहस्पति देव भगवान से प्रार्थना करके कहा कि हे बृहस्पति भगवान, मैंने आपकी पूजा अगर सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फिर रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला जाने लगी। जब वह लौटकर आ रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजकुमार वहां से होकर निकल रहा था। उसने उस कन्या को यह कार्य करते देख लिया और वह उसको देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने सेनापति के साथ वे उसके पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या फिर कोई और कारण है? सो मुझसे कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख भी नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगा हो, मैं तो उससे तुम्हारा विवाह जरूर करवा दूंगा। फिर राजकुमार ने उसी लड़की के घर का पता अपने पिता को बताया। पिता ने मंत्री को उस लड़की के घर भेजा और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। पिता ने मंत्री को उस लड़की के घर भेजा और मंत्रियों ने ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा पूरी विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार से हो गया।
कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा तो अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल उसे कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तक सुखपूर्वक गुजारा हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी बेटी के यहाँ गया और उसे सारा हाल कहा तो उसकी बेटी बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहीं ले आइए, मैं उन्हें ऐसे विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुंचे तो कन्या ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने अपनी बेटे की एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री और उसके बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसको निकालकर स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया। ऐसा करने पर उसके माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता और पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर वे साधु देवता वही जंगल में अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी बड़े शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने उनसे चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दूसरा गुरुवार आया तो राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव उससे नाराज हो गए। उसी दिन जब नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तब उसने घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाएगा और न ही आग जलाएगा। पूरी जनता को मेरे यहाँ भोजन करने आना है और जो भी इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा पूरे नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ लेकर अपने घर गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। जब हार वहां दिखाई नहीं दिया तो रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। और वह उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। लेकिन अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपन में कहा, राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वे निर्दोष है, वे राजा है, उसे छोड़ देना। और रानी का हार उसे खूंटी पर लटका है और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा तो खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तब उसने देखा कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए हैं। ये सब देखकर राजा ने पूछा कि ये बाग और मंदिर ये सब किसके हैं। तब नगर के सब लोग कहने लगे,
ये सब तो रानी और दासी के हैं। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। उधर जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं राजा वापस न लौट जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब राजा आए तो उन्हें दासी अंदर ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि ये सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, तब रानी ने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के व्रत के कारण प्राप्त हुआ है। अब तो राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन में तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी और व्रत किया करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहते। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ जा आते हैं। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको कथा सुनाने की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा पूरी हो गई तब राम राम करके वे उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में राजा को किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। तब राजा ने उसे देखकर बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के चलते ही किसान के बैल पचाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने ये सब देखा तो अपने बेटे से पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तब वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि भाई, तेरी कथा मैं सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत में चल कर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही वे बैल उठकर खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल जब राजा उठा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, ऐसा कोई मनुष्य है क्या जिसने भोजन नहीं किया हो और वे मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन ले? तो बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ तो पहले भोजन करते हैं और बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख के आती हूँ। ऐसा कहकर वे देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत में एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तुरंत तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर चलते हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। तब उसकी सास ने कहा, तू चली जा, लेकिन अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के अभी कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन मेरे बालक नहीं चलेंगे। तब राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम भी क्या करोगे? फिर बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से घर आकर कहा कि हम निर्वंशी है, हमारा मुंह देखने का धर्म भी नहीं है और उसने भोजन भी नहीं किया। तब रानी बोली कि स्वामी, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से सौपन में कहा, हे राजा, उठो, ऐसी सोच को त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। फिर 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से बोला, रानी,
स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ आएगी तब तुम उससे कुछ भी मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। उधर जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बड़ी खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती है वे सभी को पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में श्रद्धा से और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। हे बृहस्पति देवता, जैसे राजा और रानी को फल दिया वैसे ही सभी को देना। कथा कहते, सुनते और हुकार भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए बृहस्पति देवता की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो। विषय विकार मिटावो, विषय विकार मिटावो, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। सब आनंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए सभी बृहस्पति देव भगवान की जय।